लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं जो है नामदान लेके आया हूँ, दीक्षा लेके आया हूँ, गुरु ने मेरा कान फूका हुआ है। बोले कान फूकना तो दूर की बात है, आप दीक्षा ले लिए यही अटपटी बात है, क्योंकि भगवान में आपकी कोई रुचि है नहीं, पूजा पाठ में कोई रुचि है नहीं, फिर आपने ये कैसे ले लिया? इतने बड़े नियम का पालन क्या कैसे करोगे आप? कैसे जब तक करोगे? कैसे गुरु के बताए बात? बोले गुरु जी के काम में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस दीक्षा ले लो, दक्षिणा दे दो, हो गया काम, इतना ही करना, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन पर आपने दीक्षा कैसे ले ली है तो बताओ। बोले क्या है कि दुकान में बैठता हूँ तो लोगों को कसम खानी पड़ती है, तो कभी बेटे की कसम खाते हैं, कभी पिताजी की कसम खाते हैं, कभी पत्नी की कसम खाते हैं। अब सोचते हैं कहीं कसम पूरी हो गई तो पिताजी मर गए तो हमें पितृदोष लग जाएगा, पत्नी मर गई तो आधी जिंदगी खराब हो जाएगी, और बेटा मर गया तो भविष्य खराब हो जाएगा। अब बड़े उहापोह में थे, बड़े धर्म संकट में थे, तो गुरु जी आ गए। अब क्या हुआ कि हमने गुरु की दीक्षा ले ली है, अब क्या होगा? कल से जो है जब हम बैठेंगे दुकान पर और कसम लेनी होगी तो गुरु जी की कसम लेंगे। क्यों? मर गए तो अपना 1 रुपये तो गया, बाकी तो कुछ गए नहीं, मरते रहे, हमारा क्या जाता है। तो माता जी ने कहा बेटा ऐसे चेले मत बनना, नहीं अब खुद भी डूबोगे और दूसरों को भी डुबाओगे। जिसके अंदर आत्म कल्याण की इच्छा हो, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो गुरु का वर्ण करते हैं तब गुरु की शक्ति उनके जीवन में आती है और उनके जीवन का कल्याण करती है। कैसे? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़े गड़े काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहारने और बाहर मारे चोट। इस तरह से गुरु शिष्य के जीवन में आता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसके जीवन का निर्माण करता है, उसे भगवान से जोड़ता है और भगवान के पद तक ले जाता है, उसे आत्मदर्शन कराता है, उसे ईश्वर का दर्शन कराता है, जीवन मुक्ति के स्तर तक पहुंचाता है। कब? जब सच्चा शिष्य गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। प्राचीन काल में समित पाणी होकर के शिष्यगण गुरु के चरणों में जाते थे। समित पाणी होकर के मतलब हाथ में समिधा लेके जाते थे और गुरु उनकी समिधाओं को देखते थे और बोलते थे जाकर के यज्ञ कुंड में समर्पित कर दो। हर एक के यहाँ धूनी जलती रहती थी यज्ञ की, और उसमें ले जाकर के अर्पित कर दो। समित पाणी होके जाने का मतलब हमने अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को इस समिधाओं की तरह सुखा दिया है। समिधा कौन सी होती है? सूखी लकड़ी होती है और उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा रहता, उसी को समिधा कहा जाता है और वही यज्ञ कुंड में अर्पित की जाती है। तो बोले तो इस तरह से शिष्य अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को आत्म कल्याण की इच्छा से समर्पित करके और फिर गुरु के चरणों में जाके बैठते थे। तब गुरु उन्हें स्वीकार करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान कराते थे, आत्म ज्ञान कराते थे और उनके जीवन का कल्याण कर देते थे। देव सज्जनों, आप ऐसी ही गुरु सत्ता से जुड़ने जा रहे हैं जिसके बारे में कहते हैं स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है।
ऐसी गुरु सत्ता से जुड़ने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान के रूप में माना जाता है, अवतारी चेतना के रूप में उन्हें माना जाता है। और ऐसी गुरु सत्ता जो त्रिकालदर्शी थी, जिन्होंने माँ गायत्री का साक्षात्कार कर लिया है, लाखों करोड़ों लोगों को, मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर दिया। ऐसे लोगों को जो जिनका निकृष्ट था जीवन, नारकीय जीवन था, गए गुजरे थे, उनके जीवन को वे श्रेष्ठ और महानता के पथ पर ले गए। अपनी नाव में बैठा करके लाखों करोड़ों लोगों को भवसागर से पार उतारा और आज भी बैठ करके पार उतर रहे हैं। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की यज्ञशाला में दीक्षा का क्रम संपन्न हो रहा है और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को अपना गुरु के रूप में वर्ण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तब अपने जीवन को निहाल और धन्य बना ले। दीक्षा कहते हैं दी इच्छा। अब अपनी इच्छा हमने गुरु को अर्पित कर दी है। अब गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, गुरु के बताए दिए गए दृष्टिकोण से अपने जीवन को चलाएंगे ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। 3 तरह की दीक्षाएं होती है। एक है मंत्र दीक्षा, दूसरी है प्राण दीक्षा और तीसरी है अग्नि दीक्षा। मंत्र दीक्षा बेसिक लेवल की दीक्षा होती है, जिसमें शिष्य गुरु को एक मंत्र देता है और मंत्र को जप करने का विधि बता देता है। शिष्य उस मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन का कल्याण होता है। और प्रायः ये दीक्षा लोग कान में फूंक करके देते हैं ताकि दूसरे न सुने। उसका 2 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य तो ये होता है कोई दूसरा न जाने, जब भी लेना हो तो मुझसे ही ले। दूसरा ये उद्देश्य होता है कि कुपात्र को गलत मंत्र न चला जाए ताकि वो उसको अपना करके अपना अहित न कर ले। इसलिए जो व्यक्ति जिसके पात्र होता था उसको वही मंत्र दिया जाता था। लेकिन आज परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र अपने तप के बल से खोला था। पहले गायत्री मंत्र पाठ करने वाले या जप करने वाले उत्कीलन मंत्र पढ़ते थे। ब्रह्मा जी का उत्कीलन, विश्वामित्र का उत्कीलन, साप विमोचन मंत्रों का पाठ करते थे, तब उनको लाभ मिलता था। परम पूज्य गुरुदेव ने सारे सापों से मुक्त दिलाते हुए अपने तप बल से गायत्री मंत्र को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। अब जो भी गायत्री मंत्र से जुड़ेगा उसका अहित नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। गलत पढ़ता है, गलत ढंग से करता है तो थोड़ा फायदा कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। उसका जो नुकसान वाला पक्ष था उसको किनारे कर दिया। पुराने लोग इसलिए डराते हैं क्योंकि उन्होंने वही पढ़ रखा है, लेकिन गुरुजी ने तो प्रयोग किए, वैज्ञानिक थे। ऋषि तो सर्वसमर्थ होते हैं और ऋषि तो ज्ञान विज्ञान की नई धाराएं बनाते उन्हीं को तो ऋषि कहा जाता है। परंपराओं को तोड़ते हैं उन्हीं को तो ऋषि कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए और गायत्री मंत्र को जोर से बोलते हुए सब तक पहुंचाया है। पहले तो गायत्री मंत्र जोर से बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, मन ही मन बोलते हैं। बोले जोर से बोलेंगे तो हमारा ही हित हो जाएगा, लेकिन परम हम जन्म जन्म भर माए, हम जन्म जन्म भर माए हैं, हम जन्म जन्म भर माए, हम जन्म जन्म भर माए हैं, तब शरण तुम्हारी आए, तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
मिटाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो। तुम ऋषि देव कहलाते हो, तुम ऋषि देव कहलाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, सब आवागमन मिटाते हो। हे मोक्ष तुम्हारे चरणों में, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती